तो जय दोस्तों, वेलकम बैक। तो गाइस, कमांड प्रॉम्प्ट की कुछ यूजफुल कमांड के बारे में मैंने कई सारी वीडियोस बनाई हैं, लेकिन आज का वीडियो गाइस पावर शेल की कुछ यूजफुल कमांड के बारे में है। और ये कमांड आई कैन बेट आप में से मेजॉरिटी ऑफ द लोगों को यहाँ पे पता नहीं होगी, और ये बहुत ज़्यादा यूजफुल भी है। तो ऐसा नहीं है कि आपको ये कभी काम नहीं आने वाली। अगर आप इनको कहीं सेव करके रखोगे तो बहुत जगह पे आपको ये हेल्प करने वाला है। तो चलिए विदाउट एनी डिले स्टार्ट करते हैं। पावर शेल को ओपन करने के लिए आपको अपने विंडोज सर्च पे क्लिक करना है और टाइप करना है पावर शेल, और इसको हम यहाँ पे एडमिन पे स्टार्ट करेंगे ताकि हमें कोई कमांड को रन करने में प्रॉब्लम ना आए। तो रन एज एडमिन पे क्लिक करिए, यस पे क्लिक करिए, और यहाँ पे गई सबसे जो पहली हमारी कमांड है वो है एडमिनिस्ट्रेटिव टूल के लिए। तो अगर आप विंडोज़ 11 को यूज़ करते हैं, अगर आप मल्टीपल कंप्यूटर पे कनेक्टेड हैं या किसी डोमेन पे या कोई नेटवर्क पे या सर्वर पे, तो अगर विंडोज़ 11 में आप सारे टूल को एडमिनिस्ट्रेटिव टूल को एंजॉय करना चाहते हैं, लाइक एक्टिव डायरेक्टरी है और DNS DHCP है, और इसके अलावा भी बहुत सारे एडमिनिस्ट्रेटिव टूल लाइक रिमोट मैनेजमेंट के लिए, तो आपको एक सिंपल सी कमांड यहाँ पे टाइप करनी है, और ये कमांड आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो इसको यहाँ पे आप कॉपी करके पेस्ट कराइए, और ये देखिए यहाँ पे रन होना स्टार्ट हो जाएगा। थोड़ा सा टाइम लेगा, तो आपको ये वेट करना है। और जैसे ये कमांड कंप्लीट होती है, अब इसके बाद आप बहुत तरह के टूल को यूज़ कर पाएंगे विंडोज़ 11 में ही रह के। तो ये कमांड एटलीस्ट गाइज आपको पता होनी चाहिए, इसलिए मैंने आपसे यहाँ पे शेयर किया। एंड नाउ नेक्स्ट गाइज, इसके बाद की कमांड बहुत ज़्यादा यूजफुल होने वाली है, स्पेशली अगर आपने अभी विंडोज़ 11 को इंस्टॉल किया है और अगर आपको कोई स्लो परफॉर्मेंस का या बहुत ज़्यादा लैगिंग का प्रॉब्लम आ रहा है, तो वो बहुत ज़्यादा ब्लोटवेयर की वजह से हो सकता है। तो अभी आप क्या कर सकते हो, एक पावर शेल कमांड के ज़रिए से बिना किसी सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल किए आप बहुत तरह के ब्लोटवेयर को यहाँ पे रिमूव कर सकते हैं। तो इसके लिए करना क्या है, आपको एक सिंपल सी कमांड यहाँ पे पेस्ट करानी है। अगेन सारी कमांड आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, और जैसे ही आप पेस्ट कराओगे तो देखिए इस तरह से पावर शेल का एक विंडो यहाँ पे ओपन हो जाएगा। और इधर आप देख लो, ये कह रहा है कि कई ऑप्शन आपको देता है कि आप कस्टम मोड के साथ जाना चाहते हैं कि ऐप रिमूवल। तो लेट्स से मैं कस्टम मोड के साथ जाना चाहता हूँ, तो कस्टम मोड के लिए नंबर 2 की प्रेस करनी है। तो मैंने 2 कर दी, एंटर कराया। आप बोलेगा कि ओनली रिमूव द डिफॉल्ट सिलेक्शन, रिमूव डिफॉल्ट सिलेक्शन ऑफ ब्लोटवेयर ऐप, सिलेक्ट विच ऐप टू रिमूव विच टू कीप। तो हम थर्ड वाले ऑप्शन के साथ जाते हैं, तो नंबर 3 प्रेस करेंगे, एंटर कराएंगे, और एंटर कराते देखिए इस तरह से एक छोटा सा बॉक्स आपको देगा और पूछेगा कि इनमें से कौन कौन सी एप्लीकेशन को ब्लोटवेयर को आप हटाना चाहते हैं। बहुत सिंपल है, बस यहाँ पे आप सेलेक्ट कर लो, जो नहीं हटाना है उसको यहाँ पे आप अनचेक कर दो, एंड उसके बाद फाइनली आप कंफर्म पे क्लिक करो, और ये यहाँ से सारे ब्लोटवेयर को रिमूव करना स्टार्ट कर देगा। अब इस पे गाइज मैं डिटेल वीडियो लेके आने वाला हूँ, जो कि मेरी नेक्स्ट वीडियो होगी। बहुत अच्छे तरीके से मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे अपने परफॉर्मेंस को आप बूस्ट कर सकते हैं। तो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन भी आपको मिल जाए। तो अगेन गाइस, इस कमांड को भी आप सेव करके रख लेना, और ये सारी कमांड आप एक नोटपैड में सेव कर सकते हैं और उसको नाम दे दीजिएगा कि यूजफुल पावर शेल कमांड। तो आपको आने वाले टाइम में हमेशा ये काम आती रहेगी। नेक्स्ट गाइस, इसके बाद आप डिसेबल कर सकते हैं हाइपरविजन वर्चुअलाइजेशन को। आप कई बार देखिए, वर्चुअलाइजेशन बेसिकली हेल्प करता है कि आप कई तरह की वर्चुअल मशीन को एंजॉय कर पाएँ हाइपर-वी के ज़रिए से। लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि आपको कुछ परफॉर्मेंस का इश्यूज आता है या कोई भी अदर रीज़न की वजह से आपको डिसेबल करना पड़ता है हाइपर-वी वर्चुअलाइजेशन को। तो ऐसे में आपको वंडर नहीं करना है, एक सिंपल सी कमांड आपको यहाँ पे पेस्ट करानी है, BCD edit /set स्पेस हाइपरविजर लॉन्च टाइप स्पेस ऑफ। बस इतना टाइप करके एंटर कराइए, और अब आपका यहाँ पे जो हाइपरविजन है वो यहाँ पे डिसेबल हो जाएगा। तो ये भी गाइस एक सिंपल सी कमांड है, और आपको ये ज़रूर से याद होनी चाहिए ताकि आने वाले टाइम में ये आपको कई तरह से हेल्प कर सके। एंड नाउ नेक्स्ट गाइस, इसके बाद की जो कमांड है वो कुछ ट्रबल शूटिंग के लिए है, और एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम के लिए है। देखिए, विंडोज़ 11 में आपको कई सारे ऑप्शन मिलते हैं, टास्क बार को अलाइन करने का, लेफ्ट राइट ले जाने का, सेंटर में सॉरी, और उसके साइज़ को छोटा या बड़ा करना, ऑटो हाइड को इनेबल करना। लेकिन कई बार गाइज आपको प्रॉब्लम आती है कुछ ग्लिच की वगैरह से कि आपका जो ये टास्क बार के ऑप्शन है वो प्रॉपर्ली काम नहीं करते हैं। तो जब भी आपको टास्क बार को लेके कोई भी प्रॉब्लम आती है विंडोज़ 11 में स्पेशली, तो आपको एक सिंपल सी यहाँ पे कमांड पेस्ट करानी है, और ये सारी कमांड जैसे मैंने आपसे बोला कि आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, क्योंकि इसको याद रखना थोड़ा सा मुश्किल है। कुछ को तो आप याद रख सकते हो, सबको नहीं। और एंटर कराइए, और एंटर करने के बाद ये कमांड रन होगी। रन होने के बाद
आप जब सिस्टम को रिस्टार्ट करोगे तो आप देखोगे कि जो टास्क बार की प्रॉब्लम थी वो यहाँ पे अब आपकी ठीक हो गई है। तो अगेन बहुत यूजफुल कमांड है, इसको भी आप सेव करके रखिए। इनफैक्ट सबको यहाँ पे आप सेव करके रख लीजिएगा, क्या पता कब आपको किसका काम यहाँ पे पड़ जाए। अब गाइस नेक्स्ट इसके बाद वाली जो कमांड है आई कैन बेड, आप इसका वेट कर रहे होगे शायद, और ये कमांड है आपको बायोस तक ले जाने के लिए। देखिए बायोस में गाइस बहुत सारी सेटिंग्स ट्विक होते हैं, लाइक आप वर्चुअलाइजेशन को इनेबल डिसेबल कर सकते हो, सिक्योर बूट है, टीपीएम है, वीरैम है, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिसको आपको आए दिन काम पड़ता रहता है। और बायोस में जाने के लिए शायद एक चैलेंजिंग टास्क होता है बहुत सारे यूज़र के लिए। तो अगर आप इसको सिंपल करना चाहते हैं तो पावरशेल को ओपन करिए और एक सिंपल सी कमांड यहाँ पे टाइप करिए, शट डाउन /r /FW। इतना टाइप करने के बाद जैसे ही आप एंटर कराओगे अब ये ऑटोमेटिकली आपके सिस्टम को शट डाउन करेगा और आपको लेके चला जाएगा आपके बायोस में। तो अब आसान तरीके से गाइस आप भी एंटर कर पाओगे बायोस में, और इसको भी आप सेव कर लो और इसका भी शॉर्टकट भी बना सकते हो। अगर वो आपको जानना है तो आपको मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना पड़ेगा और मुझे डीएम करिएगा, मैं वो तरीका आपको बता दूंगा। एंड नाउ गाइस इसके बाद वाली जो कमांड है वो बहुत ज़्यादा यूजफुल होने वाली है, क्योंकि आप इस कमांड के ज़रिए से एक नया लोकल यूज़र अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं और किसी भी लोकल अकाउंट को आप डिलीट कर सकते हैं। चलिए मैं आपको समझाता हूँ। अगर आपको एक लोकल अकाउंट को क्रिएट करना है तो आपको टाइप करना है न्यू विद N कैपिटल डैश लोकल L कैपिटल यूजर U कैपिटल स्पेस डैश नेम कॉमा ओपन, और यहाँ पे आपको उस यूजर अकाउंट का नाम देना है। तो लाइक मैं दे देता हूँ ट्विक, ठीक है, और यहाँ पे कॉमा क्लोज करेंगे, एंटर कराएंगे, फिर आपसे पासवर्ड पूछेगा तो पासवर्ड डालिए, एंटर कराइए, दैट्स इट। अब आपका यहाँ पे लोकल यूजर अकाउंट क्रिएट हो गया है। अब इसको चेक करने के लिए हम रन कमांड का यूज करेंगे, विंडो R की प्रेस करेंगे और टाइप करेंगे lusrmgr.msc, एंटर। और देखिए ये पेज आ गया लोकल अकाउंट का। तो यहाँ पे अगर हम यूजर्स में जाते हैं, ये देखिए यहाँ पे बन गया है हमारा ट्विक नाम का यूजर अकाउंट। तो अब आप इसे यहाँ पे डबल क्लिक करिए और जो भी परमिशन इसकी चेंज करना चाहते हैं, जिसका भी मेंबर बनाना चाहते हैं वो आप यहाँ पे बनाइए। अब मान लीजिए किसी भी लोकल अकाउंट को आपको डिलीट करना है तो उसके लिए दोबारा से इसी पेज पे आइए, उसी कमांड को यहाँ पे रन करिए और शुरू में जो आपने न्यू टाइप किया था अब इसको हटा के आपको टाइप कर देना है रिमूव, और उसके बाद लास्ट में जो भी यूजर अकाउंट को आप डिलीट करना चाहते हैं, लाइक यहाँ पे देखिए जो भी आपके यूजर अकाउंट दिख रहे हैं, तो लेट्स से मैं ट्विक वाले को ही यहाँ पे डिलीट करूंगा। तो ट्विक नाम यहाँ पे हम एंटर करा देंगे और उसके बाद जैसे ही हम यहाँ पे एंटर करते हैं तो बस काम खत्म, कोई भी परमिशन आपसे नहीं मांगने वाला है। एंड नेक्स्ट टाइम जब मैं इस पे देखिए डबल क्लिक करूंगा तो मुझे यहाँ पे एरर आ जाएगा। तो अगर मैं इसे यहाँ से क्लोज करूँ, दोबारा से ओपन करता हूँ और जाते हैं यूजर्स में, तो देखिए वो हमारा यूजर अकाउंट यहाँ से डिसअपियर हो गया है। तो ये एक गाइस कमांड है जो आपको हेल्प करेगी किसी भी यूजर अकाउंट को क्रिएट करने में या उसको यहाँ पे डिलीट करने में। एंड नाउ गाइस इसके बाद जो लास्ट और मेरी बेस्ट कमांड है वो है यहाँ पे विनगेट की कमांड। और विनगेट बेसिकली एक फीचर है, काइंड ऑफ अ कमांड है विंडोज़ का, विंडोज़ ऐप पैकेजेस के लिए। और इस कमांड के ज़रिए से आप बहुत सारी ऐसी चीज़ें कर सकते हैं जो आपके लिए वाकई में एक ट्विक से कम नहीं होगा, और इसके लिए शायद बहुत सारे लोग थर्ड पार्टी एप्लीकेशन का भी यूज़ करते हैं। अब आपको करना क्या है, मैं कुछ आपको यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे कुछ कमांड रन करके दिखाता हूँ। जैसे हम टाइप करते हैं विनगेट स्पेस सर्च स्पेस, अब मान लीजिए गाइस कि मुझे यहाँ पे कोई एप्लीकेशन या सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करना है, या मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि कौन सी एप्लीकेशन को इंस्टॉल किया जाए और मुझे कुछ रिकमेंडेशन मिले। एग्जाम्पल के तौर पे आप कोई ब्राउज़र को इंस्टॉल करना चाहते हैं, कोई मीडिया प्लेयर को करना चाहते हैं, अनइंस्टॉलर को करना चाहते हैं, तो उस कैटेगरी का नाम यहाँ पे आप डालिए। तो मैं डालूंगा अनइंस्टॉलर और एंटर कराएंगे और ये देखिए सर्च करके हमें सारे अनइंस्टॉलर का नाम यहाँ पे दिखा देगा, आयोबेट, स्मार्टी, वॉइस प्रोग्राम, BC अनइंस्टॉलर, रेवो अनइंस्टॉलर और गीक अनइंस्टॉलर। तो जो भी अनइंस्टॉलर को यहाँ पे आप इंस्टॉल कराना चाहते हैं अब आपको उसका यहाँ पे कमांड देना है, राइट। इसी तरह से कोई भी कैटेगरी को आप ब्राउज कर पाएंगे। अब इंस्टॉल करने के लिए विनगेट स्पेस इंस्टॉल, एंड अब इसके बाद आपको यहाँ पे देखिए जो भी प्रोग्राम इंस्टॉल करना है, लाइक मुझे करना है गीक अनइंस्टॉलर, तो उसके राइट में जो ये आपको दिख रहा है इसे कॉपी करना है
तो इसे आप सिलेक्ट करो, कंट्रोल सी से कॉपी करो, यहाँ पे राइट क्लिक करके पेस्ट करा दो, एंटर कराइए। और एंटर कराते ही अब गाइस देखोगे कि अब ये आपके इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल कराना स्टार्ट कर देगा। अब ये टूल गाइस, ये कमांड आपके लिए क्यों ज़रूरी है? देखिए बहुत टाइम ऐसा होता है किसी एप्लीकेशन को आप इंस्टॉल करना चाहते हो, उसकी वेबसाइट काम नहीं कर रही है, या आपका माइक्रोसॉफ्ट स्टोर ठीक से काम नहीं कर रहा है, या बहुत स्लो डाउनलोडिंग कर रहा है। तो ये एक ऑल्टरनेट और बेस्ट तरीका आपके लिए हो सकता है। और जैसे ही इंस्टॉल हो जाता है तो आपको देखो यहाँ पे दिखा रहा है सक्सेसफुल इंस्टॉल, और बहुत ही फटाफट गाइस यहाँ पे इसने इसको इंस्टॉल किया है। नाउ इतना ही नहीं, इसके अलावा भी बहुत सारी आप चीज़ें कर सकते हो। एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए कि आपके डिवाइस में बहुत सारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इंस्टॉल्ड हैं, कुछ आउटडेटेड भी होंगे, अब आपको पता नहीं है कौन से आउटडेटेड हैं, तो उसके लिए आप टाइप करिए विनगेट स्पेस अपग्रेड और एंटर कराइए। और कुछ ही देर में देखिए आपको वो सारे एप्लीकेशन का नाम दे देगा, लाइक Node.js है, VLC मीडिया प्लेयर है, और इसके राइट में आप देखोगे आपको दिखा रहा है कि आपका करंट वर्जन क्या है और कौन सा अपडेट यहाँ पे अवेलेबल है। इसी तरह से टेलीग्राम है, पाइथन है, और बहुत सारे यहाँ पे टोटल आपको दिखा भी देगा 12 अपग्रेड अवेलेबल। तो अगर आपको ये सारे एप्लीकेशन को अप टू डेट रखना है, जो कि रिकमेंडेड भी है, तो आपको मैनुअली अब इसको अपडेट करने की ज़रूरत नहीं है। एक सिंगल कमांड यहाँ पे आप टाइप करिए, जो है आपकी विनगेट स्पेस अपग्रेड स्पेस डैश डैश ऑल, और एंटर कराइए। अब ये देखिए क्या करेगा, जितनी भी आपकी एप्लीकेशन है 1 बाय 1 इन सबको यहाँ पे ऑटोमेटिकली लेटेस्ट वर्जन में अपडेट कर देगा। तो आपने कोई भी थर्ड पार्टी टूल भी यूज़ नहीं किया, आपको सारी एप्लीकेशन, आउटडेटेड एप्लीकेशन भी पता चल गई, और आपने उन सबको यहाँ पे अपडेट भी कर दिया। तो बहुत यूजफुल कमांड है गाइज, और इन सारी कमांड को आप सेव करके ज़रूर रखिएगा। एंड मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि इनमें से कौन सी कमांड आपको सबसे ज़्यादा यूज़फुल लगी, और अगर आपको इस पर और भी कमांड की वीडियोस चाहिए तो भी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। एंड हम मिलेंगे गाइस नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।